नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा की पहली कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है हे मातृभूमि। कवि राम प्रसाद बिस्मिल। कवि परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। देखते हैं हम कविता। हे मातृभूमि। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तुझ कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, बलिदान में जाऊं, बलिदान में जाऊं। प्रस्तुत पद्य देशभक्ति पर आधारित है। इसमें कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम व भक्तिभाव को व्यक्त किया है। कवि मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तत्पर है। यह कविता देशभक्ति की भावना जागृत करती है और सभी देशवासियों को मातृभूमि का सम्मान करने का संदेश देती है। चलते हैं हम कविता की पंक्तियों की ओर। पहली पंक्तियां हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। चरण मतलब पद, शीश मतलब सिर, नवाना मतलब झुकाना, भक्ति मतलब सेवा, भेंट मतलब उपहार। कवि कहना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि की वंदना करते हुए कहते कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं भक्तिभाव को भेंट के रूप में तुझे अर्पित करना चाहता हूँ और मैं तेरे शरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे माँ, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में शीश नवा रहा हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि मेरे माथे का चंदन अर्थात तिलक, छाती अर्थात गले की माला व जीभ अर्थात जुबान पर जो गीत है वह सब कुछ तुम्हारे ही नाम का ही है।
मैं सदैव तुम्हारा ही गुणगान करूं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्णतः समर्पित है। अगली पंक्तियां हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। सपूत, सपूत मतलब सुपुत्र। कवि कहते हैं कि अपने मातृभूमि से कहते हैं कि जिस भूमि पर भगवान राम व श्री कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है, उस धूल को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की महानता के आगे नतमस्तक है। ऐसे पावन भूमि में हम जन्म लिया है और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अगली पंक्तियाँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पे कवि माई मतलब माँ, माता, समुद्र मतलब सागर, पद मतलब चरण, रज मतलब धूल। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से लगातार धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। अगली पंक्तियाँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि मैं हर प्रकार का भेदभाव त्याग कर तुम्हारी ही सेवा करना चाहता हूँ। मेरे मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मैं प्रतिदिन सिर्फ तुम्हारे नाम का ही गुणगान करना चाहता हूँ, तुम्हारा ही नाम मेरे जीवा पर रखना चाहता हूँ। अर्थात कवि के लिए उसकी मातृभूमि ही उसका सर्वस्व व सर्वोपरि है। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रतिदिन मतलब हर रोज मैं तेरा ही पुण्य नाम गाऊँ, मैं खुद भी गाऊँ और लोगों को भी सुनाऊँ। अगली पंक्तियाँ। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। यहाँ पे देह मतलब शरीर। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे काम आना चाहता हूँ और तेरे ही नाम का मंत्र गाना चाहता हूँ। अर्थात आजीवन तुम्हारा ही गुणगान करते रहना चाहता हूँ। मैं अपना तन मन धन तुम पर निछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की सेवा में तन मन धन से समर्पित है। कविता से मिली हुई सीख कि मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। उसकी सेवा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम और भक्तिभाव होना चाहिए। मनुष्य को अपना सर्वस्व अर्पण कर देश हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये सीख मिलती है हमें इस कविता से। शब्दार्थ है। नवाना मतलब झुकाना, शीश मतलब सिर, जिह्वा जीभ, रज धूल, बलिदान न्योछावर, देह शरीर, माथा मस्तक, पद चरण। लयात्मक शब्द है। लयात्मक मतलब तुकांत या लयात्मक शब्द, जैसे नवाऊं, लाऊं, चढ़ाऊं, दबाऊं, धोकर, तजकर, गाऊं, जाऊं। धन्यवाद।